हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शासक नामची कॉलेज स्कूल तारानगर। तो बेटा आज हमने क्या है मैथ्स में एक्सरसाइज 3.4 हमने कर ली थी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन एडिशंस। मतलब अब स्टेटमेंट वाली एडिशंस है। अभी तो हमने सिंपल डिजिट लिखे होते थे, है ना, उनको हम ऐड कर देते थे। अब क्या है विद इंग्लिश जैसे स्टेटमेंट वाली होंगी। बस इसमें आपको स्टेटमेंट लिखनी है थोड़ी सी, वो मैं बता देती हूँ कैसे लिखनी होती है। और एडिशंस तो वही सेम ही करने होते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें है कि इन अ शॉप द सेल इन फर्स्ट वीक वॉज, एक शॉप के अंदर, इन अ शॉप मतलब एक शॉप के अंदर जो सेल है, सेल मतलब बिक्री, सामान बेचा जाता है। पहले वीक में तो इतने रुपए का बेचा उसने, ठीक है, और दूसरे वीक में इतने रुपए का बेचा, तो टोटल उसने कितने रुपए का सामान बेचा। अब देखो लगभग सबकी शॉप्स होती हैं, कोई जॉब वाले हैं, ठीक है। पहले हफ्ते में वो कितना है, जैसे 500 रुपये का सामान बेच दिया उसने, और दूसरे हफ्ते में कितना है, 400 का या 900 का और बेच दिया, तो टोटल उसने कितना बेच दिया सामान। तो ऐसे आपने ये टोटल करके यहाँ पे ये तो आप लिख दोगे। फिर स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, पहले हफ्ते में देखो लाइन वहीं से ही उठानी होती है, क्वेश्चन से ही लाइन आपको उठानी है। सपोज अब कैसे उठाओगे, सेल इन फर्स्ट वीक, बस सेल इन फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में सेल कितनी थी, लिख दी इतनी जितनी थी यहाँ पे, ओके। और सेल इन सेकंड वीक, सेल इन सेकंड वीक, वही लाइन उठा के लिख दी यहाँ पे। दूसरे हफ्ते में कितनी सेल है, इतनी है, टोटल सेल, बस टोटल कितनी सेल हो गई, यहाँ पे आप इस चीज़ का टोटल करके ये यहाँ पे लिख दो, ओके। इतना ही करना होता है, ठीक है, आगे कुछ नहीं लिखना बहुत ज़्यादा, ओके। तो ऐसे अभी तो हमारी एक्सरसाइज है 3.5। इसमें क्या है, पहले तो आपके MCQs हैं, इसमें सिर्फ आपको टिक करने हैं। जो पहले सम के 3 MCQs हैं, इसमें आपको स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, क्योंकि ये सिर्फ टिक करने के लिए, आपको जब आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा फिर आपने करनी है। इसमें क्या है कि अ मैन वैन सप्लाइड 4357 बोटल्स, ठीक है। ए मिल्क वैन जो दूध वाली गाड़ी होती है, वो क्या है कि इतनी बोतल सप्लाई करती है, ठीक है। एंड 3256 बोटल ऑफ मिल्क इन टू बूथ्स, मतलब जो बूथ नहीं होते दूध वाले, दूध के प्लांट होते हैं भी, यहाँ से दूध की डेयरी है, ये दूध की डेयरी है, ठीक है। तो जो मिल्क की वैन है इतनी, और इतनी जो बोटल्स हैं 4357 और 3256, यानी कि 3256 बोटल्स ऑफ मिल्क इन टू बूथ्स। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बोटल ऑफ मिल्क डिड दे द वैन सप्लाई, तो वो जो वैन है टोटल कितनी दूध की बोतलें सप्लाई करती है उन जो दूध की डायरीज होती हैं उनमें, ठीक है। तो आपने सिंपली अपनी नोटबुक पे इन दोनों स्टेटमेंट को टोटल करके, जो डिजिट दिए हुए हैं इनको टोटल करके देख लेना आंसर कितना आता है, फिर उस पर टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये भी सेम ऐसे ही करना है, इसको और इसको टोटल कर लेना कि एक फैक्ट्री में पहले वीक में इतने टॉयज़ बनते हैं, दूसरे वीक में इतने टॉयज़ बनते हैं, तो टोटल कितने टॉयज़ बनते हैं, ओके। थर्ड में भी ऐसे ही करना है, इन तीनों स्टेटमेंट को टोटल करके नोटबुक पे रफ पे कर लो, ठीक है। मेरे को इस चीज़ की पिक सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रफ वर्क होएगा, आपने सिर्फ यहाँ पे टिक करना है, वो सही करना है, उसकी फ़ोटो भेजनी है आपने, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपने स्टेटमेंट लिखनी है, और ये स्टेटमेंट आपने नोटबुक में लिखनी है, क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं, तो आपको नोटबुक में लिखनी पड़ेगी। तो नोटबुक में आप कैसे लिखोगे, अ सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस 3251, 2456 एंड 2378 सोप केस इन 3 days, ठीक है। 3 दिन में, पहले दिन में वो इतनी, फिर सेकंड में इतनी, और थर्ड में इतनी। सोप केस पता है क्या होता है, जिसमें आप साबुन रखते हो ना, हाथ धोते हो, नहाते हो, तो वो आपको दिखते होंगे वॉशरूम्स में सोप केस रखे होते हैं, जिसके अंदर साबुन रखी होती है, प्लास्टिक से की होती है ना, तो वो सोप केस होती है। तो वो एक फैक्ट्री क्या है, पहले दिन में इतनी सोप केस बनाती है, दूसरे दिन में इतनी, और तीसरे दिन में इतनी, तो टोटल वो 3 दिनों में कितनी सोप केस बनाती है। तो आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, फर्स्ट इसमें आप लिख देना, जैसे सोप केस प्रोड्यूस, सोप या फैक्ट्री भी लिख सकते हो, सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस सोप केस डे 1, ठीक है। सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस, यहाँ तक लिख के, सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड सोप केस डे 1, ये लाइन लिख के फिर लिख देना आगे डे 1 इज इक्वल टू पहले दिन में कितनी, ये इतनी। फिर सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस सोप केस डे 2, डे 2 में कितनी, ये वाली।
फिर आप लिखोगे सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड सोप केस डे 3, ठीक है, डे 3। ये स्टेटमेंट मैं आपको लिख के भी दे दूँगी, जब मैं आपको इस वीडियो के बाद मैं आपको सेंड भी कर दूँगी आपको कैसे लिखनी है, ठीक है, रिटर्न में भी दे दूँगी। तो आप फिर इन तीनों को ऐसे लिख के डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में फिर इसका यहाँ पे टोटल कर दोगे। नीचे लिखोगे टोटल प्रोड्यूस्ड, मतलब टोटल कितनी सोप केस बनी है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। 2345 पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन मंडे, ठीक है, मंडे को लोग एग्जीबिशन देखने गए। कितने लोग देखने गए? इतने लोग। ट्यूसडे को इतने लोग देखने गए और वेंसडे को इतने लोग देखने गए। तो टोटल एग्जीबिशन 3 दिनों में कितने लोगों ने देखी, ठीक है। पहले दिन गए इतने, फिर दूसरे दिन। अब मेन है आपको टोटल तो करना आता है, या मुझे पता है कि तीनों की ये लिख के आप टोटल कर दोगे। मेन है आपको स्टेटमेंट बनानी भी आनी चाहिए, क्योंकि आगे आप बड़ी क्लासों में हो तो स्टेटमेंट वाले ही सम आएंगे सारे, ऑल टोटल स्टेटमेंट के सम चला करेंगे इसके बाद। तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से बनानी आनी चाहिए। आप कैसे लिखोगे? विजिटेड पीपल विजिटेड ऑन एन एग्जीबिशन ऑन मंडे, बिल्कुल क्वेश्चन में से ही आपने लाइन उठानी है। पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन मंडे, फिर आप बराबर इक्वल का निशान डाल के ये लिख दोगे। पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन, सेकेंड लाइन में क्या लिखोगे? पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन ट्यूसडे, फिर ये वाला ही लिख दोगे इक्वल का निशान डाल के। फिर आप लिखोगे पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन वेंसडे, ठीक है, वेडनेसडे भी बोलते हैं, वेंसडे भी बोल देते हैं इसको। तो इसमें आप क्या लिखोगे? फिर आप ये लिखोगे, फिर तीनों का टोटल करके नीचे लिख दोगे टोटल। जैसे इसमें लिखे ना हाउ मैनी पीपल इन्वेस्टेड, तो टोटल लिख दोगे आप नीचे, टोटल पीपल, ठीक है। तो जैसे भी आप लिख सकते हो, नहीं तो अकेला टोटल भी लिख सकते हो, और करके तो नीचे इनके आंसर लिख देना। आपने इतने ही करने हैं, ये 4 सम करने हैं। इनकी स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगी आपने कैसे करनी है। 3 सम, ये फर्स्ट सम के तो आपने टिक लगाने हैं अपनी बुक में ही, और सेकंड और 3 जो सम हैं वो अपनी नोटबुक में अच्छे से विद स्टेटमेंट आपने राइट करके उसकी पिक सेंड करनी है। ओके।